हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सर्वम परवशम दुखम। यानी परवश में दुख होता है। परवश यानी दूसरे के अंडर में, ठीक है। तो जो स्वतंत्र नहीं होता उसको कहते हैं परवशम, यानी दूसरे के वश में रहना। तो दूसरे के वश में रहने में दुख होता है सभी को। तो ये जो चैप्टर है इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ध्यान से सुने। पहला पैराग्राफ। कस्मिंचिद नगरे श्यामः नामना निर्धनः बालकः वसति स्म। कस्मिंचिद किसी नगरे नगर में श्यामः श्याम नामना नाम का निर्धनः गरीब बालकः बालक वसति स्म रहता था। किसी नगर में श्याम नाम का गरीब बालक रहता था। सह अतीव बुद्धिमान आसीत। सह वह अतीव बहुत बुद्धिमान आसीत था। वह बहुत बुद्धिमान था। सह धनार्जनम कृत्वा स्वतंत्र रूपेण व्यापारम कर्तुम इच्छति स्म। सह वह धनार्जनम धन अर्जन कृत्वा करके स्वतंत्र रूपेण स्वतंत्र रूप से व्यापारम व्यापार कर्तुम करना इच्छति स्म चाहता था। वह धनार्जन करके यानी धन कमा करके स्वतंत्र रूप से व्यापार करना चाहता था, परंतु धनाभावात सह एतद कर्तुम असमर्थः आसीत। परंतु लेकिन धनाभावात धन के अभाव के कारण या धन कम होने के कारण या नहीं होने के कारण सह एतद कर्तुम सह वह एतद ऐसा कर्तुम करने में असमर्थ आसीत था। लेकिन धन के अभाव के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ था। तस्य एकः सिद्धांतो अपि आसीत। तस्य उसका एकः एक सिद्धांतो अपि सिद्धांत भी आसीत था। उसका एक सिद्धांत भी था। यहाँ पे जो शब्द आया है सिद्धांतो अपि, ये दो शब्द मिले हैं, सिद्धांत प्लस अपि। षड्मासे एकम लघु असत्यम वर्ष पर्यंतम च बृहद असत्यम वदति स्म। षड्मासे 6 महीने में एकम एक लघु असत्यम छोटा झूठ वर्ष पर्यंतम वर्ष भर में च और बृहदम बड़ा असत्यम असत्य यानी झूठ वदति स्म बोलता था। 6 महीने में एक छोटा झूठ और वर्ष में एक बड़ा झूठ बोलता था। आगे देखें सेकंड पैराग्राफ। नगरे गत्वा श्यामः एकस्य श्रेष्ठिनः गृहे कार्यं कर्तुम आरभत। नगरे नगर में गत्वा जाकर श्याम ने एकस्य एक श्रेष्ठिनः सेठ के गृहे घर में कार्यम काम कर्तुम करना आरंभ किया। नगर में जाकर श्याम ने एक सेठ के घर में काम करना आरंभ किया। सह श्रेष्ठिम स्वसिद्धांत विषये अपि अवदत्। सह उसने श्रेष्ठिम सेठ को स्व अपने सिद्धांत के विषय बारे में अपि भी अवदत बताया। उसने सेठ को अपने सिद्धांत के बारे में भी बताया। श्रेष्ठी हसन अवदत। श्रेष्ठी सेठ हसन हंसते हुए अवदत बोला। सेठ हंसते हुए बोला, असत्यम कह न वदति। असत्यम असत्य या झूठ, कह कौन, न नहीं, वदति बोलता, झूठ कौन नहीं बोलता। षड्मास पश्चात दृक्षामः। षड्मास पश्चात 6 महीने बाद दृक्षामः देखेंगे, 6 महीने बाद देखेंगे। त्वम कार्यम कुरु। त्वम तुम, कार्यम काम, कुरु करो, तुम काम करो। श्यामः परिश्रमी आज्ञापालकः च सेवकः आसीत। श्यामः श्याम परिश्रमी या मेहनती, आज्ञापालकः आज्ञाकारी, च और सेवकः सेवक, आसीत था। श्याम मेहनती और आज्ञाकारी सेवक था। तेन परिश्रमेण श्रेष्ठिम प्रसन्नः कृत। तेन उसने परिश्रमेण मेहनत से श्रेष्ठिम सेठ को प्रसन्न कृतः किया। उसने मेहनत से सेठ को प्रसन्न किया। परंतु श्रेष्ठी श्यामेन सह दासवत व्यवहारम करोति स्म। परंतु लेकिन श्रेष्ठी सेठ
श्यामेन श्याम के, सह साथ, दासवत दास की तरह, व्यवहारम व्यवहार, करोति स्म करता था। लेकिन सेठ श्याम के साथ दास की तरह व्यवहार करता था। दास तो आप जानते होंगे बच्चों, दास जो पूरी तरह से गुलाम होता है किसी का। सह तम अवकाशे अपि गृह गंतुम आज्ञां न यच्छति स्म। सह वह, तम उसे, अवकाशे छुट्टी में, अपि भी, गृह गंतुम घर जाने की, गंतुम मीन्स जाने की, आज्ञां आज्ञा, न नहीं, यच्छति देता स्म था। वह उसे छुट्टी में भी घर जाने की आज्ञा नहीं देता था। श्यामः परवशम आसीत्। श्यामः श्याम, परवशम दूसरे के वश में, आसीत् था। श्याम दूसरे के वश में था या श्याम परतंत्र था। किंचन अपि न वदन, किंचन कुछ, अपि भी न नहीं, वदन बोला, स्वकार्ये संलग्न आसीत्, स्वकार्ये अपने कार्य में संलग्न लगा रहता, आसीत् था। फिर से देख लीजिए इस लाइन का। किंचित अपि न वदन स्वकार्ये संलग्नम आसीत्, कुछ भी नहीं बोल पाता, अपने काम में लगा रहता था। नेक्स्ट देखें। एकदा सह श्रेष्ठी मित्रे सह भ्रमणाय नगरात् बहि उद्याने अगच्छत्। एकदा एक बार, सह श्रेष्ठी वह सेठ, मित्रे सह मित्रों के साथ, भ्रमणाय घूमने के लिए, नगरात नगर से, बहि बाहर, उद्याने बगीचे में, अगच्छत गया। एक बार वह सेठ मित्रों के साथ घूमने के लिए नगर से बाहर बगीचे में गया। तत्र सह स्मृतवान यत् धनमंजूषायाः द्वारं तु अनावृतम एव। तत्र वहाँ, सह उसे, स्मृतवान याद आया, वहाँ उसे याद आया, यत् की, धनमंजूषायाः तिजोरी का, द्वारम दरवाजा, तु तो, अनावृतम एव खुला हुआ ही है। अनावृत मीन्स खुला हुआ, तिजोरी का दरवाजा तो खुला ही है। सह श्यामम आहुय आदेशत। सह उसने, श्यामम श्याम को, आहुय बुलाकर, आदेशत आदेश दिया, उसने श्याम को बुलाकर आदेश दिया। गृहम गत्वा स्वामिनीम धनमंजूषायाः द्वारम विषये वद। गृहम घर, गत्वा जाकर, स्वामिनीम मालकिन को, धनमंजूषायाः तिजोरी के, द्वारम दरवाजे के, विषय बारे में, वद बता दो। घर जाकर मालकिन को तिजोरी के दरवाजे के बारे में बता दो। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, आज हम हाफ लेते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।